चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड ईएमआई विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लास 10th में जो एनटीएससी में आप सीख जाओगे वो 12th में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आप सभी के लिए, ये बात आप याद रख लेना। आज का जो लेक्चर है उसमें डायरेक्शन के बारे में समझेंगे, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बनवाई जाएगी। सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, फिर है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ओके, फिर है ट्रिक, किस टाइप से न्यूमेरिकल को हम करेंगे ट्रिक की हेल्प से। जो आपके पास अगर बात की जाए, ये कोई कॉइल है, ठीक है, इस टाइप से अगर ये बात करें, यहाँ से हाफ रिंग एक टाइप से है कॉइल, यहाँ कोई करंट जा रहा है आई और आर रेडियस, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हाफ पोर्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ये कोई कॉइल है सर, मैग्नेट लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या डायरेक्शन होगा। ओके, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आज के लेक्चर में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल। देखिए इसे बस राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या है। राइट हैंड थंब रूल उसको समझ लें। इफ वी होल्ड द कंडक्टर in our right hand such that thumb point the direction of current and the curvature of fingers in the closed form represent the direction of magnetic field at that point। ओके, तो देखिए इसे बस यहाँ सपोज यहाँ में एक डायग्राम ये की है आपके पास, ये कोई बैटरी है सपोज, यहाँ पर आपके पास एक करंट जा रहा है, ठीक है, ये आपके पास मैं यहाँ रियोस्टेट बना रहा हूँ, इस टाइप से सर्किट। अगर यहाँ मैं कोई कार्डबोर्ड रखता हूँ, ओके, अब पूछा जाएगा यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा करंट के चारों तरफ, ऐसा स्ट्रेटजी बता गए थे हमें, लेकिन वो डायरेक्शन क्या हो। अब ये जो है कंडक्टर एक टाइप से, इसको पकड़ना है राइट हैंड से, ठीक है, थंब की डायरेक्शन वही है जो किसकी डायरेक्शन है, मार्कर की। ओके, अब जो कर्वेचर है जहाँ बंद होंगे कर्वेचर, वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ये नहीं कि सर ओपन कर दिया, वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से बनेगी। यहाँ मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल बनेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इस टाइप से होगी, ठीक है। और ये कौन सी साइड आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये होगा क्लॉकवाइज, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। आप देख पा रहे तो आपको पता चल रहा है क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। बैटरी ये की को ऑन किया, ये रियोस्टेट है आपके पास, की है, ये बैटरी है, और ये आपके पास कोई कार्डबोर्ड हमने लिया है टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताई जाएगी। अब अगर बात करें, ये स्ट्रेट कंडक्टर था सर, कल हमने किया था, यहाँ से करंट आई जा रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, एट पॉइंट 1 एट पॉइंट 2, ठीक है। यहाँ से देखिए बस कर्वेचर को बंद करना, बंद करेंगे तो कर्वेचर कहाँ जाएंगे, अंदर की तरफ। अब यहाँ से डॉट लगाएं या क्रॉस लगाएं, इनमें से कौन सा ठीक रहेगा। अब देखिए बस, आप एरो को देखिए बस, ये आपके पास एरो, अब अगर ये एरो है इस साइड में, तो आपको ये पीछे तो यही पोर्शन नज़र आएगा, ठीक है, तो यहाँ जो डायरेक्शन होगी उसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इससे आप कन्फ्यूज मत होना, आप समझ जाएंगे ये क्या है सर, इनवर्ड, ठीक है। इनवर्ड किसके अंदर, बोर्ड के अंदर, या आप इसको बोल सकते हो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो, टुवर्ड्स द प्लेन बोल सकते हो। यहाँ जब देखेंगे आप, यहाँ
राइट हैंड, तो ये आपके पास टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसकी तरफ, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। या आप बोल सकते हैं अवे फ्रॉम द बोर्ड, अवे फ्रॉम द बोर्ड, कि बोर्ड से तो सर दूर की तरफ है और जो ऑब्जर्वर है उसकी तरफ, ठीक है। और इसको किससे लिखा जाएगा, यहाँ से एरो देखोगे तो आपको सिर्फ डॉट नजर आएगी, ठीक है, तो इसको लिखा जाएगा डॉट से, क्रॉस से इसको नहीं लिखा जाएगा। यहाँ किससे लिखा जाएगा, क्रॉस से, डॉट यहाँ नहीं आएगा। मतलब समझ में आया क्या, थोड़ा बहुत जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, जो क्लियर करना चाह रहा हूँ मैंने यही क्लियर किया। अगर यहाँ से अगर बात करते, मैं एक और डायग्राम आपको बना के बताऊँगा, देखिए शाबाश। यहाँ अगर मैं बोल दूँ ये कोई सर्कुलर कॉइल है और यहाँ आपके पास कोई मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोलैरिटी, और इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, अप्रोच का केस है। इस केस में सर यहाँ कोई ऑब्जर्वर है दूसरी साइड, वो देख रहा है, तो उसको कौन सी पोलैरिटी नज़र आएगी, ठीक है। पोलैरिटी का तो मतलब सर हम समझ ही नहीं पाए अभी तक। ये देखिए बेटा, ये आप देख रहे हैं दो कॉइल है, या तो करंट ऐसे जा सकता है या करंट ऐसे जा सकता है, ठीक है। इनमें से कौन सी साउथ पोलैरिटी सर, कौन सी नॉर्थ पोलैरिटी, हमें तो कोई आइडिया नहीं। पहले मुझे बताओ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ बनाकर देखें आप, नॉर्थ और साउथ बना के देखें यहाँ, ठीक है। करंट ऐसे है क्या, बिल्कुल ऐसे, साउथ पोलैरिटी। यहाँ करंट बना के देखें, नॉर्थ पोलैरिटी, ठीक है। ये तो होगी नॉर्थ पोलैरिटी, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स नॉर्थ पोलैरिटी, और क्लॉकवाइज मीन्स साउथ पोलैरिटी। सर यहाँ तो नॉर्थ भी बन जाएगा हमसे, तो हम तो यहाँ नॉर्थ बना सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ जब आप बना के देखेंगे बेटा, नॉर्थ यहाँ नहीं बनेगा, ठीक है। समझ में आ गई क्या बात, कुछ क्लियर हुई। अब यहाँ जब पास लेकर आएंगे, इसकी एक खास बात होती है, जब पास लेकर आओगे ना तो सेम पोलैरिटी यहाँ आएगी इस केस पर, सेम पोलैरिटी। जो पोलैरिटी एक साइड में होगी ना, यहाँ आपको नॉर्थ दिखाई दे रहा, आपसे पूछ लेगी दूसरी साइड क्या है, सर हमें क्या पता, दूसरे रूम में जाकर देखना पड़ेगा। अब ये एक साइड अगर आपको नॉर्थ नज़र आ रहा है, इसका दूसरी साइड जो साउथ पोलैरिटी होगी, ये बात आप याद रख लेना, ठीक है। ये आप कार्ड बोर्ड को कट करके भी करोगे तब भी हो जाएगा। ये नॉर्थ है, इसकी दूसरी साइड क्या है, साउथ। यहाँ अगर साउथ नज़र आए, इसकी दूसरी साइड क्या है, नॉर्थ। बात समझ आई। अब अगर मैं बात करूँ, जब पास लेकर आओगे तो इसको दूर धकेलेगा, पास लेकर आओगे मैग्नेट को, पास नहीं आने देगा। दूर लेकर जाओगे, दूर नहीं जाने देगा। पास आएगा, पास नहीं आने देगा। दूर जाएगा, दूर नहीं जाने देगा। उसका अपोज करना मीन्स, ठीक है। कोई आपको बोले कि मीन्स पढ़ना है तो आप पढ़ते नहीं, जब भी कहेंगे नहीं पढ़ना, फिर उस टाइम पढ़ने का मन करता है, तो वही काम में भी यहाँ पर, ठीक है। अब नॉर्थ इसके पास लेकर आए, तो यहाँ कौन सी पोलैरिटी होगी, नॉर्थ। कौन सी होगी बेटा, नॉर्थ। तो नॉर्थ बना दीजिए बिल्कुल आराम से, ठीक है। नॉर्थ बना दिया आपने। अब दूसरी साइड क्या होगा, साउथ होगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये दूसरी साइड से देख रहा है। यहाँ कैसी पोलैरिटी इसको नजर आएगी, नॉर्थ नहीं आएगी, नॉर्थ तो इसकी साइड है। इसको कैसी पोलैरिटी नजर आएगी, साउथ पोलैरिटी। आंसर आप कर सकते हो क्या, साउथ पोलैरिटी। क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखो, पहले ये बताइए, एंटी क्लॉकवाइज दूसरी साइड क्या होगी, क्लॉकवाइज। क्या होगी, क्लॉकवाइज। हो जाएगा, आंसर कर दोगे क्या आप इसका आराम से। ओके, अब यही क्वेश्चन है, अगर इसको दूर लेकर जा रहे हैं, आप बताओ। दूर लेकर जाएंगे तो दूर नहीं जाने देगा। दूर नहीं जाने देगा मीन्स अट्रैक्शन होगी, पास बुलाएगा। अब नॉर्थ को पास बुलाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, साउथ की। तब यहाँ कौन सी पोलैरिटी आ जाएगी, साउथ। कौन सी आ जाएगी, साउथ। समझ पा रहे हो क्या, समझ आया, कुछ क्लियर हुआ कंसेप्ट। तो ये इसके बारे में था। जब पास आएगा तो पास नहीं आने देगा, दूर जाएगा तो दूर नहीं जाने देगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन से हम क्लियर करते हैं बस इसका कंसेप्ट। नॉर्थ साउथ पास आ रहा है इसके, ये दूसरी साइड आप देख पा रहे हो। यहाँ से यहाँ सपोज आप खड़े हो, तो यहाँ से आपको बताना है कौन सी पोलैरिटी। तो शाबाश, पास आ रहा है, पास नहीं आने देगा मीन्स इसके साइड कौन सी पोलैरिटी बनी होगी, कौन सी, नॉर्थ। तो इस साइड कौन सी पोलैरिटी बनी होगी, साउथ। बात समझ में आई, कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो ये था पोलैरिटी के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं
जो पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है उनका ड्यू टू फोर्स किस टाइप से होगा उसके बारे में बात करते। देखिए ये कोई सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, इसको एक्सटर्नली जो है अटैच किया गया है बैटरी के साथ, की है यहाँ पर, ये सपोज यहाँ रियोस्टेट है, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी, यहाँ पर करंट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जाएगा, इसका पता है सभी को। यहाँ पर एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, और यहाँ है मीन्स यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अगर पैटर्न आपको बनाना पड़े तो किस टाइप से पैटर्न बनेगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन हम बात करें, सपोज हम कंप्लीट ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक बार इसको आप देखिए स्ट्रेट कंडक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी किस टाइप से होंगे, वो इस टाइप से सर्कल बनेंगे, ठीक है, मैं ऐसे बना रहा हूँ। अब करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी सर्कल बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द प्लेन वो ऐसे होगी, ठीक है। कर्वेचर जो होगी इस टाइप से होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, नो डाउट, ठीक है। अब यहाँ इसकी जैसे बनाएंगे तो आप अप्लाई वही करना है, राइट हैंड थंब रूल। अब जो कर्वेचर होंगे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसका मीन ये नहीं कि एंड हो गई, इसका मीन्स यहाँ तक आप देख पा रहे हो इसको इजली। अब क्या डायरेक्शन होने वाली है इसकी, इस टाइप से, ठीक है। अब ये डायरेक्शन इसकी हो चुकी है, यहाँ बीच में बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल पैरेलल लाइन आएगी, ठीक है। तो इस टाइप से अलाइन एक डायरेक्शन हमने यहाँ शो की है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए। ये जो बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है, एट द सेंटर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी, फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइकली टू बी स्ट्रेट, वो स्ट्रेट आपको नजर आए। नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ becomes maximum for maximum number of turns। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा कर दी जाए तो उससे करंट भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा करने से करंट भी बढ़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, ठीक है। नंबर 3, कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल नियर द करंट कैरिंग एलिमेंट, नियर द करंट कैरिंग एलिमेंट। करंट कैरिंग जो एलिमेंट है उसके पास जो सर्कल होंगे नियरली कंसेंट्रिक सर्कल, स्फेरिकल इन शेप, एक टाइप से सर्कुलर होंगे, ठीक है, सर्कुलर इन शेप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये था इसके बारे में। अब बात करें मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नीट्यूड जो मैग्नेटिक फील्ड है, नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट जितना पास होता है। करंट किस पर डिपेंड करता है, इंट्रेंस नंबर ऑफ टर्न्स पर। नंबर 2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है। यहाँ से इन दोनों को अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला रहेगा। इफ एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स, इफ एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स, देन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्न्स से और मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। अब जनरल फार्मूला क्या रहेगा इसके लिए, जनरल फार्मूला ये है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, B = म्यू नॉट अपॉन, यहाँ पर आपने लिखा है 2r/I थीटा अपॉन में 2π एज इट इज़ रहेगा। थीटा मीन्स जो एंगल बनाया गया। अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछूँ, यहाँ पर ऐसे है, ये एंगल कितना 180 डिग्री, तो यहाँ 180 डिग्री पुट कर देंगे। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2r, थीटा कितना पाई डिवाइड बाई में 2π, पाई से पाई कैंसिल, तो आंसर कितना आया, आई साथ में रहेगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई में 4। अगर मैं बात करूँ इस केस में, ठीक है, क्वार्टर, तो यहाँ पर थीटा कितना 90 डिग्री। बी का फॉर्मूला क्या, म्यू नॉट अपॉन में 2r/I इंटू थीटा, थीटा कितना 90 को क्या बोलते हैं पाई बाई 2, ठीक है, इंटू में 2π, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना हुआ म्यू नॉट आई डिवाइड बाई में 8। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है मैग्नेटिक फील्ड के। आपको जो ध्यान रखने हैं, आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, आर रेडियस है,
तो ये कुछ फॉर्मूले रहेंगे इनके रिगार्डिंग जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। जो डायरेक्ट रिजल्ट है आपको ये यूज करना। हेलो बच्चों, क्लास 10 चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड ईएमएफ। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो सिलेबस है क्लास 10th का जो NTSC का 4 ही यूनिट है फिजिक्स की, और हम 1 यूनिट उसकी कंप्लीट कर चुके हैं जो इलेक्ट्रिसिटी है। अब हम उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड EMI। ये भी हम हाफ पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, हाफ पोर्शन रिमेनिंग। फिर है हमारे पास न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, सोर्स ऑफ एनर्जी, और फिर है लाइट। तो सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है। आपको क्या करना है, जो कंसेप्ट बताए जा रहे हैं उन कंसेप्ट को फॉलो करते हुए जितने न्यूमेरिकल पोर्शन जो प्रैक्टिस आप कर सकते हो वो आप कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। ज़्यादा टिपिकल मेथड पे आपको नहीं करने, लेकिन जो क्वेश्चन है वो सभी कंप्लीट कीजिए। तो देखिए शाबाश, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वही जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट या ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, ठीक है, क्या होगा। तो सबसे पहले एक बार बता दूँ, ऑर्स्टेड ने 1820 में बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों डिफरेंट थिंग नहीं है, दोनों के दोनों के आपस में रिलेटेड है। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी दिया था, वहाँ से स्नो रूल भी हम पढ़कर आए थे। अब तक जो हमने पढ़ा मैं एक बार लिख भी देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको याद रह जाए। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट हम कर चुके, उसके बाद हमने स्नो रूल के बारे में जाना कि स्नो रूल क्या होता है, ठीक है। और अभी लेटेस्ट जो हमने किया था बावर्ट-सावर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर, हमने किया था इनफाइनाइट μ0/4π2I/r, ठीक है। ये आप सभी को याद होगा। तो आज इसी की हेल्प से और फ्लेमिंग के जो थंब रूल था, फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल, वो यूज करेंगे और यहाँ डायरेक्शन पता करेंगे। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है आज के जो स्टार्ट हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, देखिए से आपस वो क्या है इम्पोर्टेंट, आप इजली निकाल सकते हैं। μ0/4π है ना, इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो डायरेक्ट याद रखें 10⁻⁻⁷, ठीक है, याद रह जाएगी। क्वेश्चन क्या है आपके पास ये कि करंट कोई आई जो है, कोई कंडक्टर आई करंट लेकर जा रहा है इनफाइनाइट लेंथ और बेटा आई करंट लेकर जा रहा है, और किसी r डिस्टेंस पर, ये कोई r डिस्टेंस है, यहाँ इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू है B, ठीक है। आपसे ये पूछा गया जो इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से परपेंडिकुलर 2r डिस्टेंस पर, 2r सपोज यहाँ मैंने वो पॉइंट लिया 2r डिस्टेंस, ठीक है, ऑन अनदर साइड Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इसके रिस्पेक्ट में, इसका 2 टाइम्स होगी, हाफ होगी, क्या होगी, और डायरेक्शन क्या होगी। देखिए शाबाश, पहले B पॉइंट पर मैं यहाँ P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपको बता दूँ क्या होगा। वैसे तो गिवन है लेकिन फॉर्मूला बता देता हूँ, μ0/4π2I/r, क्या यही होगा, ओके। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी बेटा अंदर की तरफ, उसको हम किससे लिखेंगे, क्रॉस से। किससे लिखेंगे, क्रॉस से, क्योंकि हमें बैक पोर्शन दिखाई दे रहा है बस ये। इस पॉइंट पर फॉर्मूला क्या, μ0/4π, करंट कितना, वही I, लेकिन डिस्टेंस कितनी 2r, ठीक है, ये सॉरी 2I में 2r लिखना पड़ेगा। अब ये जो वैल्यू है, अब इसको ध्यान से अगर नोटिस करेंगे तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, μ0/4π2I/r, और ये वैल्यू है क्या B, मीन्स B की वैल्यू जो उसका हाफ हो चुकी है। इसी के रिगार्डिंग पूछा गया तो ऑप्शन भी इसी के रिगार्डिंग है सर, लेकिन डायरेक्शन क्या सेम है, अपोजिट है, तो डायरेक्शन अपोजिट होगी। कैसे होगी देख लीजिए शाबाश, कैसे होगी। कंडक्टर को आपने इस प्रकार से पकड़ा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ जो फील्ड होगा आपकी तरफ टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से। किससे, डॉट से। डायरेक्शन आप अपोजिट बोलेंगे, डायरेक्शन अपोजिट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें आपको नहीं होगा, ठीक है। आप देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैं स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ। एक करंट 12 मिली एम्पीयर इज फ्लोइंग इन ए स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, कैलकुलेट द मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट डिस्टेंट 10 मीटर फ्रॉम इट। करंट है बेटा 12 मिली एम्पीयर, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है,
10 मीटर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक इंडक्शन V की वैल्यू फाइंड आउट करनी। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी पूछा जाए एक ही बात होती है। V का फॉर्मूला क्या था? μ0/4 2I/r। आपको कुछ नहीं करना बेटा, बस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए 2 इंटू करंट कितना 12 मिली, मिली कितना होता है 10⁻³ डिवाइड बाई r। 10 मीटर है तो मीटर लिख दें। कितना हुआ? ये हुआ 24 सर, ये हुआ 10 और एक ऊपर जाएगा तो 11। ऐसे हो गया। एक 10 इसको दे दो 2.4, क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट इस प्रकार से लिखा जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतने टेस्ला। ठीक है, हो जाएगा एक क्वेश्चन भी आपसे। तो ये क्वेश्चन जो आपके पास था इसका आंसर ये 2.4 × 10⁻⁻10 टेस्ला। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए है। अब तक आपको इस समझ में आ गया होगा रूल जो हम करें बाउट शाउट्स लो। एक क्वेश्चन आपके लिए देखिए शाबाश। आसान है, बस आप कंसेप्ट बनाते चले और सब होता रहे। क्वेश्चन ये है, आपको जो निकालना है आपके लिए है, a current 10 ampere is flowing in a straight conductor of infinite length. At what distance from the wire the magnetic induction will be 5 × 10⁻⁻7 Tesla. A current of 10 ampere is flowing through a straight wire of infinite length. ठीक है, इतना क्लियर। आपको वो डिस्टेंस निकालनी है जहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन जो है R की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी इस बार। और यहाँ पर सपोज मैग्नेटिक इंडक्शन गिवन है, डायरेक्शन कुछ गिवन नहीं है, मैग्नीट्यूड है 5 × 10⁻⁻7 टेस्ला। ठीक है, आइए शाबाश स्टार्ट करेंगे। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो दैट V का फॉर्मूला क्या था? μ0/4 2I/r। ठीक है, B आपको गिवन है 5 × 10⁻⁻7। इसकी वैल्यू आपको पता है 2 इंटू करंट कितना 10, R का नहीं पता, कोई बात नहीं, कैंसल। ये कितना हुआ? यहाँ गया और ये हुआ 20/5। R कितना आ गया? 4 मीन्स मीटर, क्योंकि सभी सिस्टम किसके अंदर है? SI सिस्टम के अंदर। तो SI सिस्टम के अंदर R कितना आएगा आपके पास? 4 मीटर डिस्टेंस पर है। सर मैग्नीट्यूड के बारे में बताया गया तो डायरेक्शन हम इसकी नहीं बता सकते। ओके, अब नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कि मूविंग चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो किस टाइप से होगा। देखिए शाबाश, मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखिए शाबाश, सपोज ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड एरो से मैंने इसको शो किया है। यहाँ पर सपोज कोई चार्ज है, ठीक है, जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई चार्ज है q, और थीटा यहाँ पर एंगल है सपोज। ओके, here theta is the angle between B and P. Suppose a charge q is moving with velocity v, making an angle theta with the direction of uniform magnetic field, uniform magnetic field, जिसको हमने B से लिखा हुआ है। ओके, यहाँ से जो फोर्स होगा वो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रख सकते हो, क्यों VB sin थीटा, या 1/1 याद रख सकते हो। जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इतना ज़्यादा चार्ज होगा। नंबर 2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो V का कंपोनेंट V sin थीटा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 3, ये डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड अप्लाइड। तो इन तीनों कंपोनेंट को जब कंबाइन करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये ओवरऑल जो है रिजल्ट जो है ये रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला ये होगा, थीटा किस किस के बिटवीन एंगल है? थीटा विद द एंगल बिटवीन V एंड B। अब यहाँ पर जो केस है वो ये है, केस नंबर 1 जो है, थीटा अगर 0 हो जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0। चार्ज जो है मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, चार्ज मूव इन ए स्ट्रेट पाथ,
चार्ज जो स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। नंबर 2, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, और इस केस में जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन और जो पाथ होगा वो सर्कुलर पाथ होगा। कैसा पाथ होगा, सर्कुलर। नंबर 3, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, फोर्स जो है वो 0 से मैक्सिमम के बिटवीन होगा और जो पाथ होगा वो हेलिक्स होगा, या उसको हेलिकल पाथ आप बोल सकते हो। हेलिकल पाथ इस टाइप से होगा, ऐसे पाथ होगा। ठीक है, तो ऐसे मूव करेगा और दो फोर्स वहाँ लग रहे होंगे। एक तो फोर्स यहाँ जो मेंशन किया गया है, एक जो फोर्स mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि रोटेट करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो QVB sin थीटा। अगर एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो इसको आप 1 लिख देंगे वहाँ पर। ठीक है, किस केस में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, ओमेगा पूछा जा सकता है, ओमेगा होगा v/r। ठीक है, टी पूछा जा सकता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है तो टी पूछा जा सकता है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, तो ये 1 2 3 इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो इन सभी पैरामीटर का आपको ध्यान रखना है ताकि आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम किसी टाइप की फेस करने को ना मिले। ओके, अब एक क्वेश्चन देखिए शाबाश, आपकी रेजोनेंस बुक का सोल्ड न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, इससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होगा। आप खुद से भी मतलब सेल्फ भी ट्राई कीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ताकि आपको पता लगे हाँ सर फॉर्मूला बिल्कुल ठीक से सेट हो पा रहा है। क्वेश्चन आपके पास ये है, इलेक्ट्रॉन हैज अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, एन इलेक्ट्रॉन हैज अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, रेडियस गिवन है बेटा, कितने गिवन है वो 0.02 मीटर, 0.02 मीटर इन ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक इंडक्शन। एंगल भी दे दिया बेटा यहाँ पर, इन ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक इंडक्शन, और मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है 10⁻⁻6 टेस्ला। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको फाइंड आउट करनी है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो जाएगा, क्वेश्चन को देखेंगे बस एक बार और पता करें क्या आप कर सकते हो सकता है, नहीं होगा तो भी यहाँ देखिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ है तो यहाँ जो फोर्स लगेंगे, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स, एक मैग्नेटिक की वजह से। सेंट्रीपिटल की वजह से फॉर्मूला mv²/r, मैग्नेटिक फील्ड QVB sin थीटा। लेकिन यहाँ sin थीटा है कितना, थीटा 90, और sin 90 क्या होता है बेटा 1। ठीक है, आपको v निकालना है, mv²/r इज इक्वल टू QVB। एक v से तो एक v कैंसिल हुआ। ठीक है, कुछ तो कैंसिल हुआ सर, ये आ गया। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, आपको याद रखना 1.6 10⁻⁻19 मैग्नीट्यूड में। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 10⁻⁻6, आर रेडियस गिवन है 0.02, या मैं इसको लिख सकता हूँ 2/100। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला 9.1 × 10⁻31 kg। तो कंप्लीट सभी पैरामीटर यहाँ लिख दिए गए हैं। आपको जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, जो अलग पैरामीटर ना बेटा इनको अलग से सॉल्व करना होता है। अब ये कितना हो गया यहाँ पर, अगर बात करें 25, ऊपर जाएगा 27, ठीक है, और 31 ऊपर जाएगा। अब देख लिए सॉल्व करके इसको कितना हुआ ये 4। ठीक है, 3.2 डिवाइड बाई 9.10⁻⁴ पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए, 1 0 इसको देंगे। ठीक है, तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास नियरली जो आंसर आएगा, ये आंसर आएगा इतने मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ये थी। ओके, हो सकता है ओमेगा भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से टी भी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, जो मर्जी वो निकाल सकते हो। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसलिए आप कर देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।